हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द्रविड़ सर मैथ्स वाले। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है वो हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में, बेसिक ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी फंक्शन की अगर आपको कंटिन्यूटी अगर चाहिए तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो आपने फिर कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को यूज़ किया था उसके अंदर, और लिमिट का कंसेप्ट को यूज़ करके हमने देखा था कि कंटिन्यूटी हम किस तरह से चेक करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पर कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन समझाया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हर स्टेप को समझिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है उसके अंदर, ताकि उसका रिजोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दिया जा सके। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के कंसेप्ट को कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ हम एक बार फिर वापस से रिकॉल करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी को, कि कंटिन्यूटी एक्चुअली हम चेक कैसे करते हैं। तो कंटिन्यूटी में हमने ये देखा था कि अगर आपको कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो उसके लिए आपको ये लिमिट जो है सॉल्व करना पड़ती है। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, जिसके लिए आपको दो चीज़ फाइंड करना पड़ती है। एक राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ती है, जो क्या होती है लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, और दूसरा एल एच एल, जो कि क्या होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए प्लस एच और ए माइनस एच कौन से पॉइंट होते हैं? जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके नेबरहुड के अंदर वो पॉइंट आना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं वो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन नंबरों का जो डिफरेंस है एच जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए, टेंस टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों वैल्यू आपकी बराबर होती है तो हम ये कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है, ये तो डेफिनेशन हुई आपकी कंटिन्यूस की। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन हमें दिया है 2x³ प्लस 4x²। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। 2x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1, और नीचे दिया है x माइनस 1 x² माइनस 4। अब आप जानते हैं कि ये ऊपर वाला जो फंक्शन है और नीचे वाला जो फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है, आपके पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें वो पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है हमें। ठीक, अब आप क्या जानते हैं कि कोई भी रेशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ओके, क्योंकि पी एक्स पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, क्यू एक्स पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है। फिर ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, वो सारे एक्स के पॉइंट जिसके ऊपर क्यू एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यू एक्स क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स की वो वैल्यू निकालोगे जिस पे क्यू एक्स जीरो होने वाला है ना। तो वही आपके क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। क्लियर, तो देखिए, आपका जो फंक्शन है उसमें क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स² माइनस 4 इक्वल टू जीरो। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिला, एक पॉइंट तो मिला एक्स इक्वल टू 1, और एक क्या मिला, एक्स² माइनस 4 इक्वल टू जीरो, जिससे आपको एक्स की दो वैल्यू मिल गई। एक मिल गया आपको +2, और एक क्या मिल गया आपको, -2 मिल गया। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई इसकी, तीन हो गई। कौन कौन सी, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 2। इन तीनों पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देख रहे हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2
साइन क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कॉस एक्स माइनस 2। अब इस फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फंक्शन ट्रांसलेशनल फंक्शन है ना। दो प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, एक होता है आपका एल्जेब्रिक और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल। क्या अंतर होता है, ये पॉलिनोमियल टर्म्स को कंटेन करता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, इस तरह के फंक्शनों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को नहीं रखता, मतलब कि पॉलिनोमियल को नहीं रखता। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब चूंकि साइन आपका जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस जो है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ऊपर वाला जो आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये कॉस फिर कंटिन्यूस है, तो नीचे वाला जो क्यू एक्स है वो भी क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो आपने क्या करा, इसका डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रख दिया, 4 कॉस एक्स माइनस 2 = 0। तो इससे आपको कॉस एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब आपको पता है कि कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, कॉस π/3 पर होती है। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से, तो अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि जब कॉस एक्स की वैल्यू कॉस अल्फ़ा के बराबर होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो उसका फार्मूला 11 की बुक में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलों का जो कंसेप्ट है वो पूरा याद करना ज़रूरी है, n बिलोंग टू z। तो ये क्या मिल जाएगा आपको आंसर, x = 2n पाई प्लस माइनस π/3, जबकि n जो है वो बिलोंग करता है किसमें, z में। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। क्लियर है, समझ में आया कि किस तरह से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू चेक करना है। आपको डिनोमिनेटर के फंक्शन को जीरो के बराबर रखना है और फिर पता करना है कि आपका फंक्शन जो है किन किन पॉइंट के ऊपर क्यू एक्स को जीरो बना रहा है। जिस जिस पॉइंट के ऊपर आपका क्यू एक्स जीरो होगा बस वही आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, बस दैट्स इट। ओके, चलिए अब एग्ज़ाम बोर्ड का और जेई मेन में उसके कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है, वो फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे पास में, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो ये कह रहा है कि अगर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या है। ओके, ये बेस फार्मूला है k की वैल्यू का कंटिन्यूटी में। इन्हीं फंक्शनों को थोड़ा सा घुमाकर जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया है, 1 माइनस कॉस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया है। तो ये तरीके हमको देखना है कि कैसे अपन को इनको सॉल्व करना है, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेई के क्वेश्चनों के साथ में, जहाँ पर इसको शामिल किया गया है, जेई PYQ में डिस्कस करेंगे। समझें इसको कैसे करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, x टेंड टू 0 पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए, एफ ऑफ 0 हो जाना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 कितना है आपका, यहाँ पे k है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पहले भी मैंने कहा है। ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स, तो के इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, एक्स टेन टू 0 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स है ना ये, तो यहाँ x/2 आएगा। ओके, x/2 आएगा, क्योंकि जो मेन फार्मूला हमारा होता है वो 1 माइनस कॉस 2x का होता है। मैं एक्चुअली वही बता रहा था, लिख वो दिया 2 sin स्क्वायर एक्स। अब आपको देखिए, अब यहाँ पे 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x/2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है, एंगल और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि एंगल कितना है, x/2 है, फंक्शन काय में है, स्क्वेयर में है, तो एक्स का स्क्वायर तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे जो ये 2 है उसका स्क्वायर यहाँ नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 2/4 हो गए, 1/2 बाहर हो जाएगा, और लिमिट में क्या हो जाएगा, एक्स टेन टू 0। अब इसको स्क्वेयर में हम एक साथ डाल देते हैं, साइन x/2 अपॉन x/2 का स्क्वेयर। तब इसके अकॉर्डिंग ये लिमिट क्या बन जाना चाहिए, 1 बन जाना चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2 आ जाएगी। समझ में आया होगा आपको कि कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक, अब इन क्वेश्चनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा 1 माइनस कॉस 2x अगर हमारे पास में है तो उसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर 2x अपॉन में एक्स स्क्वेयर। पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या करना है ना, लिखना है ऐसे, ये सब कुछ ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे आप देखो एंगल कितना है, 2x है, स्क्वेयर है, तो x का स्क्वेयर भी है हमारे पास में, मतलब इस x का स्क्वेयर तो है, पर हमारे पास में क्या नहीं है, 2 वाला टर्म नहीं है। 2 मतलब स्क्वेयर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे आपको के की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 8 मिलने वाली है। आई बात समझ में। तो इस तरह से इनको करना है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है ना। कौन सी वाली वैल्यू, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी, ये वाली। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके वैल्यू पता कर लो और उसको जनरलाइज कर लो। ओके, मैं बताता हूँ आपको जनरलाइज कैसे करना है। आप क्या करो, इसको सॉल्व करके देखिएगा और देखिएगा कि वैल्यू क्या आती है। लिमिट एक्स टेन टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के, है ना। तो ये जनरलाइज हो गया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर मिलने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। फाइंड के, सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 दिया है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। ओके,
ग्राफिकली अगर आप इसको समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे आपका पॉइंट है x=1, और यहाँ वैल्यू जाएगी आपकी x>1। ये x=1 पे तो हो ही गया है। फंक्शन क्या दिया हुआ आपका, f(x) दिया हुआ है, तो x=1 पे आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, f(1)=1 मिलेगी, क्योंकि =1 पे फंक्शन कौन सा आपका ये है। अब >1 पर मतलब 1 से थोड़ी सी अगर आप वैल्यू अगर ज़्यादा करेंगे, स्लाइट इंक्रीज करेंगे, स्लाइटली इंक्रीज, 1 से वैल्यू थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा भी वैल्यू अगर x से बढ़ा तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, डिसकंटिन्यू हो गया फंक्शन आपका, समझ में आ गया, ग्राफ से समझ में आ गया हमको कि फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसको, f(x) कितना है, x, जब x क्या है =1, तो f(1) की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। और जब x<1 है तब भी आपका फंक्शन f(x) ही है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, लिमिट x×1 - f(x). ध्यान रखिएगा जब आप MCQ करते तो ये सब लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट करना है। 1 - h, ये जो स्टेप्स आप लिख रहे हैं ये सिर्फ 12th के लिए है। ये हो गया आपका 1 - h, और जैसे h टेंड टू 0 होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन जब आप इसका RHL फाइंड आउट करेंगे तो RHL में आपको x से ज़्यादा वैल्यू लेना है, 1 + f(x). तो 1 + f(x) पे इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, क्योंकि कांस्टेंट है। 1 से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू ले लो, ये 5 रहने वाली है, तो ये 5 है, ये दोनों 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इस फंक्शन के लिए आपका जो LHL है वो f(1) के बराबर है। ओके, LHL क्या है, f(1) के बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, RHL के। तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यू हो गया। ये डिसकंटिन्यूस हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है आप फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो आज आपने कंसेप्ट समझा है, इन क्वेश्चनों को आप घर पे फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और आगे इन्हीं क्वेश्चनों को वीडियो में, लेक्चर में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन और आगे अपडेट मिलते रहे, और हम कैलकुलस का जो आपका ये मेन पार्ट है इसको क्या कर सके, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकें।